आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप लोग अगर पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। 100% एक्यूरेसी तो किसी भी स्ट्रेटजी की नहीं होती है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं हमारी अगर 3 बातों को आप लोगों ने अपने ट्रेडिंग करियर में यूज कर लिया और कसम खा के अगर उसको फॉलो कर लिया तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी होगी। स्ट्रेटजी की ईएमए के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन सिर्फ एक वीडियो और दो ऐसे टिप जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। टिप मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरी लर्निंग है। साइकोलॉजी आपको मेंटेन करके रखना है और जो ईएमए की सेटिंग बताएंगे, जब मार्केट में प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी आपको उस पर ट्रेड करना है। आप मेरा यकीन करो, आपकी लाइफ में ट्रेडिंग में जो चीजें अब तक आप लोगों ने नहीं देखा वो प्रॉफिट भी आप बुक कर पाओगे, बड़े बड़े प्रॉफिट भी आप बुक कर पाओगे। लोग कहते हैं सर पैसा डबल कैसे होगा? तो अगर आप में धैर्य रखने की क्षमता है, अगर आप में पेशेंस है, तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो के को पूरा अंत तक देखिएगा बिना कुछ भी स्किप किए, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए वो पेड स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो मैं अपने पेड कोर्स में भी रखता हूं। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये मेरे पेड कोर्स का ही एक हिस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर, मैं ये जरूर कह सकता हूं दिन में 1 या 2 ट्रेड ही मिलेंगी, लेकिन जो मिलेंगी वो एक सॉलिड ट्रेड मिलेंगी। तो आपका ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि हम आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपका किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज भी ना देखें आप। इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आपकी लर्निंग में 1% भी कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो चलिए आपको सीधे हम लेकर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी पर चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखिए, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है। हमने ना तो कोई इंडिकेटर लगा रखा है, ना तो यहां पर कोई भी टूल लगा रखा है। 3 चीजें हम आपको बताएंगे। आप मेरा यकीन करिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए, आप लोग अगर यहां पर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि मैंने आप लोगों ने जब देखा कि मार्केट डाउन साइड में आई, 45,210 से मार्केट डाउन साइड में विजिट कर गई और मार्केट कहां तक गिरी है? मार्केट 44,840 तक गिरी। इसके बाद मार्केट ने यहीं से एक जबरदस्त हाई लगाया 45,080 के अप्रॉक्स में, और मैंने अपना टारगेट क्या डिसाइड किया था आप लोग देख लीजिए। एचडी क्वालिटी में लगाकर देखिएगा। यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। एग्जैक्ट मेरा 870 के अप्रॉक्स में एंट्री थी, 825 के अप्रॉक्स में यहां पर मेरा एसएल था, और मेरा टारगेट कितना था आप लोग खुद देख सकते हो, 870, 970, 970 और 970 के बाद आप लोगों का यहां पर 4570, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट। लगभग में आप किसी भी ट्रेड में अगर आप एंटर करते तो लगभग में 100 रुपए प्लस आपका प्रीमियम तो बढ़ने वाला ही था। अगर आप एटीएम रहते तो, अगर आप एटीएम रहते तो आपका बढ़ने वाला था। अगर आप आईटीएम रहते तो आप लोगों का 150 के अप्रॉक्स में बढ़ने वाला था। तो ये चीजें आप लोग कैसे देखोगे? ये चीजें आप लोग यहां पर देखोगे तब। आई थिंक आईटीएम का मैंने ओटीएम का जो बताया है, अगर 200 पॉइंट बढ़ता है तो वहां पर 100 रुपए का फर्क पड़ता है, और अगर आईटीएम होता है तो 120 रुपए का फर्क पड़ता है। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। आप लोग ये मत कमेंट में बताइएगा कि सर आपने थोड़ा गलत बोल दिया, इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। देखिए, और ये वाली जो पोजीशन बनी थी वो कहां पर बनी थी? 1 बजे के आसपास बनी थी, और इसको जो टारगेट हिट हुआ था वो लगभग में 2 घंटे में टारगेट हिट हो गया था, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर टोटल हमने इसको ऑब्जर्व किया था। तीन तीन ट्रेड ईएमए की सेटिंग से हमारी मिली थी कल के दिन, फ्राइडे के दिन। और आप लोग अगर जाकर देखोगे तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाओगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पर एक एक चीज बताते हैं कि कैसे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कैसे हमने ट्रेड को बहुत बेहतर तरीके से समझा।
सिंपल। आपको देखिए 3 रूल हैं। पहले आपके पास धैर्य होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर आप उसको लिखकर करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहेंगी। आपके पास धैर्य होना चाहिए। जब आपका सेटअप बन रहा हो, तभी आप लोगों को एंटर करना है। याद रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, 100% कुछ भी सिक्योर नहीं है, लेकिन 90% तक एक्यूरेसी है। ये मेरे सेटअप का ही हिस्सा है जो मैं आप लोगों को रिवील कर रहा हूं। दूसरा, आप लोगों को लॉट साइज सेम रखनी है। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो, तो आपको हमेशा 2 लॉट से करना है। अगर आप देखिए, कुछ समय के बाद आपको लॉट साइज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग 3 महीने के बाद बढ़ाते हैं, कुछ लोग 6 मंथ के बाद। तो आप 1 महीने पर या 2 महीने पर जब आपका प्रॉफिट होने लगे, तो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको उसी लॉट साइज से ट्रेड करना है। कई लोग 2 लॉट से, कई लोग 3 लॉट से, कोई 4, तो कोई 10, कोई 100 लॉट, इससे भी ट्रेड करता है। तो आपको लॉट साइज मेंटेन करके रखना है। इसका मतलब क्या है? यहां पर पोजीशन साइजिंग, इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। मतलब आपकी जो पोजीशन है, उसकी साइज जो है, वो आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको लाइव मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको सेटअप मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बस यही 3 रूल आपको फॉलो करने हैं। अब आपको ईएमए में कौन सा इंडिकेटर लगाना है और उसकी सेटिंग क्या करनी है? सिंपल, आपको इंडिकेटर पर आना है। इंडिकेटर पर आने के बाद आपको ईएमए सर्च करना है। यहाँ पर जब आप ईएमए सर्च करोगे, तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिया है। यहाँ पर जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिखेगा। आपको यहाँ पर जाना है। देखिए ऊपर साइड में आपको ईएमए 9 क्लोज 0 एसएमए 5 दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, इसको आपको 200 कर देना है। यहाँ पर आपको 200 कर देना है, और बाकी चेंजिंग नहीं करनी है। लेंथ में इसमें के नीचे आपको 20 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 20 कर देना है। देन आप लोगों को ईएमए पर क्लिक कर देना है, स्मूथिंग लाइन पर क्लिक कर देना है, इस पर भी आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा आपको बोल्ड कर देना है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिखे। आप विजुअल जैसा भी आपको अच्छा दिख रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को देख सकते हो। अब सबसे पहले देखिए, टाइम फ्रेम आप कौन यूज करोगे? आपको पता रहे कि अगर मार्केट फ्लैट मूवमेंट में है, आप अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो समझ में आ जाएगा। 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, ये आपके जबरदस्त टाइम फ्रेम है। ठीक है, टाइम फ्रेम आप लोग पूछते नहीं हो कि सर हम कौन सा यूज करें। तो इंट्राडे में अगर आपको एक सिक्योर पोजीशन चाहिए, तो इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, आप लोगों को प्राइस एक्शन भी यहां पर यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, प्राइस एक्शन भी जरूरी है। अब देखिए, यहां पर मार्केट जब ओपन हुई, तो ये आपका लो है, ये हाई है। ये लो हाई है कि नहीं है? इसने ऊपर साइड में क्लोज नहीं किया है, और यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन मैं आपको लेकर चलता हूं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हो, तो इसने यहां पर क्रॉस ओवर कर दिया है। किस टाइम पर क्रॉस ओवर किया है? इसने क्रॉस ओवर किया है 9:45 के आसपास। 9:45 के आसपास इसने क्रॉस ओवर किया है। अब सबसे पहला टारगेट, आप लोग अगर यहां से टारगेट डिसाइड करते हो, शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो, तो आपका यहां पर क्या होगा? ये आपकी 60 पोजीशन, पहला टारगेट तो आपका 150 पॉइंट का हो गया। एसएल आप लोगों का 50 पॉइंट का चलेगा, इंडेक्स का एसएल। याद रहे, 50 पॉइंट का एसएल के ऊपर आपको नहीं लेना है। जब आपका 50 पॉइंट का एसएल बन रहा हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको लेना है। 50 पॉइंट के ऊपर आपको एसएल नहीं लेना है। 50 पॉइंट का मतलब आपका जो एसएल हो गया, वो 25 पॉइंट का हो गया। इंडेक्स का एसएल अगर आप 50 का लेते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट का आप लोगों का क्या हो गया? आपका प्रीमियम का एसएल हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहां पर ले लिया 50 पॉइंट का एसएल ले लिया, और यहां पर हमने एंटर किया इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पर एंटर किया। जब इस पर एंटर किया, तो ये हमारा पहला टारगेट हो गया। ठीक है,
ये हमारा पहला टारगेट हो गया। जब हम इस टारगेट को क्रॉस कर देते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस करने के बाद पहला टारगेट हमारा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एक सपोर्ट जबरदस्त है और यही हमारा टारगेट है। तो आप देखोगे तो 150 पॉइंट का टारगेट तो ये हिट हुआ। इसके बाद अब हमें बड़ा टारगेट चाहिए और रिवर्सल कहां से आएगा वो भी तो हमें देखना है। रिवर्सल का भी तो हमें देखना है। तो रिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे? रिवर्सल के लिए सिंपल, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 5 मिनट पर भी इसने क्रॉस ओवर किया है। इसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो 15 मिनट का जब टाइम फ्रेम लगाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि जो हमारी 200 ईएमए है, डाउन साइड वाली हमारी एसएमए है और ऊपर की साइड वाली ब्लू वाली जो है वो हमारी वो ईएमए है। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम आपको बैक में ले चल के एनालाइज करके भी दिखाएंगे। यहां पर देखिए, जब आप इसको देखोगे तो आपका जो टारगेट होगा, बड़ा मार्केट कहां तक आ सकती है? मार्केट आ सकती है यहां तक। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो आपकी 200 ईएमए दिख रही, मार्केट यहां तक आ सकती है। मार्केट कहां तक आई है? मार्केट आप लोग अगर नजर डालोगे तो मार्केट आई है 350 पॉइंट, यहां तक आई है। इसके बाद जब मैंने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, मैंने एंटर कहां पर किया था? वो जो मैंने अभी आपको पोजीशन दिखाई है, वो पोजीशन यहां से है। आप लोग देखिए, ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल रिवर्सल पैटर्न को दिखाती है। दूसरा कंफर्मेशन 200 ईएमए पर, जो हमारा 200 ईएमए है, वहां पर हमें क्या बोल रहा है? हमें मार्केट बोल रहा है कि भैया यहां से हम रिवर्सल होंगे, पहली कंडीशन। दूसरा, कैंडल की भी कंफर्मेशन है और मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज हो रहा है, इसलिए मार्केट को ऊपर जाने में टाइम लग सकता है। इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा, कब तक के लिए? जब तक मार्केट इस लो को ना तोड़ दे। ठीक है, हमने थोड़ा बड़ा एसएल ले लिया था, लेकिन इसका लो काम करता है एसएल। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर जब लिया, मैंने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लिया। जब मैंने इस जगह से लॉन्ग पोजीशन लिया तो मेरा एसएल क्या हुआ? मेरा एसएल 50 पॉइंट का बन गया और मेरा टारगेट कितना हुआ? मेरा पहला टारगेट ये वाला होता है। ठीक है, चूंकि पहली कैंडल का लो तो हमारा यही है, तो मार्केट यहां तक जा सकती है। ये हमें कब पता चलेगा? ये हमें भैया एक्सपीरियंस से पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 67 का लिया था। देखिए, 67 यही तो मैंने लिया था, ये टारगेट मैंने लिया था। और मार्केट आप एग्जैक्ट अगर नजर डालोगे तो मार्केट यहीं से घूम गई है। अब यहां से घूमी क्यों है? इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं। आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट यहीं से घूम गई है। अब एक और पोजीशन मुझे मिल रही है। दिन में कितनी पोजीशन मिल गई? दिन में हमें पोजीशन मिल गई लगभग में 3, और 3 बहुत ही जबरदस्त पोजीशन मिल गई। यहाँ पर 50 पॉइंट का एसएल लेंगे और यहां से हम एंटर करेंगे इस जगह से। ठीक है, और ये हमारा टारगेट हो गया ये, क्योंकि ये वाला हमारा पहला टारगेट होगा, ये वाला। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा, तीसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा। इस तरीके से हम टारगेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट है और मार्केट यहीं पर आकर एक थोड़ी टाइम सस्टेन की है, इसके बाद नीचे आई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जैसे इसको मैं बैक में ले जाकर कुछ चीजें और एनालाइज करके दिखाता हूं। आप लोग अगर नजर डालोगे तो यहां पर देखिए, अब आप कहोगे कि सर इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो भैया सिंपल है, मार्केट फ्लैट है। फ्लैट जोन में जब मार्केट घूम रही हो तो आप लोगों को यहां पर मैंने अभी क्या बताया, आपको प्राइस एक्शन भी यूज करना होगा। अगर आप प्राइस एक्शन यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप देखोगे तो यहां पर मार्केट एक जोन में घूम रही है और मार्केट जब इसको क्रॉस करी है यहां पर, तो यहां से इसने क्रॉस ओवर नहीं किया है, बिल्कुल पास पास में चल रही है। और जब इसने क्रॉस ओवर किया है तो मार्केट में मूवमेंट भी आया है। इसके बाद देखिए, और अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे मार्केट यहीं से ऊपर चली गई है। चलिए हम थोड़ा और पीछे चलते हैं और चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, एग्जैक्ट इसने यहां पर क्रॉस ओवर किया। याद रहे 200 का ईएमए हमें एक जबरदस्त सपोर्ट देता है हमारी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो ये ईएमए यूज ना कर रहा हो। मैं आपको ये चीज जरूर दावे से बता सकता हूं कि ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो इसको यूज ना कर रहा हो। कोई दिखाता नहीं है, लेकिन यूज सभी करते हैं। कहते नहीं है कि एक कहावत भी कही गई है कि खाते सभी हैं लेकिन बताते नहीं हैं। वही चीज यहां पर लागू होती है।
इस ईएमए को सभी यूज करते हैं, आमतौर पर सभी इस ईएमए को यूज करते हैं। मैं 2 ईएमए को यूज करता हूं, 50-50 यूज करता हूं और 220 यूज करता हूं। याद रहे 50-50 एक ही ईएमए है, इसकी सेटिंग्स होती हैं, जिन सेटिंग्स को मैंने प्रॉपर एनालाइज किया है उसके बाद हमने डिसाइड किया है, और ये तो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ से मार्केट इतनी दूर गई, इसके बाद दोबारा मार्केट इस जगह पर आई, मार्केट देखिए कितना लंबा मार्केट चल गई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सस्टेन किया है, और जब सस्टेन किया है तो इसने अपसाइड में ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, मार्केट डाउन साइड में आ गई, इसके बाद मार्केट इसके आसपास आई है, यहाँ से दोबारा यहाँ पर आई है। तो आप अगर इसके ऊपर नजर डालोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाओगे तो भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट के टाइम में, याद रहे लास्ट के टाइम में, लास्ट के 30 मिनट में आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादातर एसएल हंटिंग कैंडल्स होती हैं, इसलिए लास्ट के टाइम में मार्केट में ये सारी सिचुएशंस बनती हैं। इन चीज को आप लोग नोट करके रखिएगा, लास्ट के 30 मिनट में और स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो मार्केट यहां पर ओपन ही हुई है, इसके बाद ये आपका एक क्या है, ये आपका एक सपोर्ट है, मार्केट नीचे आई यहां पर गई, इसके बाद यहीं से मार्केट डाउन चली गई। आप अगर देखोगे तो एग्जैक्ट आपको ट्रेंड बता देता है, आपको क्या करता है, आपको ट्रेंड बता देता है। मार्केट यहां पर सस्टेन हो रही है, इसके बाद मार्केट यहां पर सस्टेन होकर ऊपर चली गई, डब्ल्यू पैटर्न भी इसने क्रिएट किया और डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन भी इसने दे दिया कि भैया हम यहाँ पर हैं। प्राइस एक्शन काम करता है, प्राइस एक्शन के साथ इसको आप लगा लीजिए, 4 चांद लग जाएंगे आपकी ट्रेडिंग में। बस एक चीज की जरूरत होती है, धैर्य की और प्लस लॉट साइज को मेंटेन करने की। ठीक है, इन दो चीजों को आप लोग अप्लाई करिए, आप मेरा यकीन करिए, वीक के एंड में प्रॉफिट में रहोगे, और जब पैटर्न बने तभी आपको एंटर करना है। अगर मार्केट फ्लैट मूवमेंट में चल रही है और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, और मार्केट जैसे चिपक के चल रही हो, बिल्कुल चिपक के सारी कैंडल्स बन रही हो, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के चीजों को और बेहतर समझ सकते हो। क्योंकि जब मार्केट उस रेंज को तोड़ेगी तो मार्केट अपने 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज की तरफ भागेगी। जब मार्केट 15 मिनट की तरफ भागेगी तब आपको एंटर करना है अपोजिट डायरेक्शन में। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो आपको पी, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको सी। सिंपल सा फंडा है। मैं ये नहीं कहता हूं डेली ट्रेड मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा भाई बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलेगा। इस चीज को आप लोग जरूर नोट करके रखिए। यहां पर देखिए डाउन आई, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक जबरदस्त मूवमेंट दिया। यहां पर भी मार्केट ने ब्रेक किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक जबरदस्त मूवमेंट दिया। यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहां पर इसको टच किया, यहां से आप लोग अगर देखोगे तो एक मूवमेंट यहां पर भी आया। तो इस तरीके की सिचुएशंस यहां पर बनती हैं और आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से शर्मा जी ट्रेडर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। शर्मा जी ट्रेडर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लाइव मार्केट में ऐप पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर आपको चार्ट हम अपने शेयर कर दिया करते हैं। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।